रिवर्स वाइफ एपिसोड 39। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जब अगस्त्य राजपूत उसे सीधे अंदर ले आए थे तब नायरा को पूरी तरह से पता नहीं था कि उसका क्या प्लान था। शतरंज हॉल का मालिक उन्हें अच्छे से जानता था। जब उसने सुना कि अगस्त्य राजपूत वहां आए हैं तो वह उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया। मालिक का सरनेम मेहता था। वे लगभग 70 से 80 साल के थे। उनके बाल और दाढ़ी दोनों ही सफ़ेद थे और उनके बोलने का तरीका बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह था। इस शतरंज हॉल में खड़े होकर नायरा को आश्चर्य हुआ कि क्या वे गलती से बीते हुए ज़माने में चली गई थी। इसमें एक प्राचीन ज़माने का एहसास था और ये देखा जा सकता था कि यहाँ हर वस्तु विशेष रूप से तैयार की गई थी। यहाँ कुछ भी सस्ता नहीं था। वास्तव में देश के भीतर सबसे अधिक हलचल वाले शहर में स्थित होने के कारण इस जगह की कीमत बहुत हाई थी। मूल रूप से नायरा ने मिस्टर मेहता को उनके इरादे समझाने की योजना बनाई थी। अंत में उसे चाय पीने के लिए वेटिंग रूम में आमंत्रित किया गया, जबकि अगस्त्य राजपूत अकेले मिस्टर मेहता से बात करने चले गए। भले ही अगर वे करीब थे या ये मिस्टर मेहता एक बुजुर्ग थे जिन्हें अगस्त्य राजपूत बहुत अच्छे से जानते थे, तब भी उसे लगा कि वे इतनी आसानी से ऐसी किसी चीज़ को अपने हाथों से जाने नहीं देंगे जिसे उन्होंने इतना संभाल के रखा है। भले ही अगस्त्य राजपूत उन्हें एक ऊंची रकम की पेशकश करते हैं, तब भी इस शतरंज रिकॉर्ड जैसा हाई डिमांडेड एंड सीन प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। तो वास्तव में वे क्या करने के लिए अंदर गए थे? वे बहुत रहस्यमय थे। चाय पीते हुए नायरा ने अपनी उंगलियां बाहर गिरी हुई चाय में डुबो ली और समय बर्बाद करने के लिए टेबल की सतह पर चित्रकारी करने लगी। मिसेस राजपूत, बाहर एक मिस आंचल जिंदाल हैं जिनका कहना है कि वे आपके और सीए राजपूत के साथ आई हैं। हम उनकी पहचान की पुष्टि करने में असमर्थ थे, इसलिए हमने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा कि वे आपकी बहन है। दरवाजे से एक सेवक आया जिसने विनम्रता से पूछा, क्या उन्हें अंदर आने देना चाहिए? नायरा ने कभी नहीं सोचा था कि ये शतरंज हॉल ऐसी जगह थी जहाँ लोग आसानी से एंटर नहीं कर सकते थे। आंचल जिंदाल को वास्तव में दरवाजे पर रोक दिया गया था। तो फिर क्यों न उसे बाहर इंतजार करते रहने दिया जाए। मैं उसे नहीं जानती। उसने चाय का एक और घूंट पीते हुए जवाब दिया, जैसे कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। सेवक ने औपचारिक रूप से और विनम्रता से सिर हिलाया और वहां से चली गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। ऐसे माहौल में नायरा ने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। यदि वो अंदर आने के बाद किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर वहां माहौल ख़राब करने की कोशिश करती तो इसलिए ये बेहतर था कि आंचल जिंदाल को अंदर न आने दिया जाए। शतरंज हॉल के बाहर जवाब मिलने के बाद आंचल जिंदाल ने गुस्से में समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे प्रवेश नहीं दिया गया। कुछ मिनटों के बाद आंचल जिंदाल ने फ़ोन किया। जाहिर तौर पर फिर नायरा से पूछना चाहती थी। नायरा ने अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखकर एक तरफ फेंक दिया और इसे अनदेखा कर दिया। आखिरकार हार मानने से पहले आंचल जिंदाल ने 4 से 5 बार उसे फ़ोन किया। फ़ोन स्क्रीन थोड़ी देर बाद खुद ही बंद हो गई। लगभग 2 घंटे के बाद नायरा शौचालय का यूज़ करने के लिए उठी। बाहर निकलने के दौरान उसने अचानक देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला था और अंदर झांकने के लिए वे जल्दी से आगे बढ़ी। अगस्त्य राजपूत और मिस्टर मेहता के शरीर का आकार एक ही समय से दिखाई दिया। नायरा ने यह देखकर सुकून पाया कि वे पहले की ही तरह दिख रहे थे। इतने लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद उसे यकीन नहीं था कि वास्तव में क्या हुआ था। इससे पहले वे लगभग डाउट कर रही थी कि उसे शतरंज रिकॉर्ड हासिल करने में मदद करने के लिए कहीं अगस्त्य राजपूत अपना शरीर बेचने तो नहीं गए थे। उसे ये भी शक था कहीं मिस्टर मेहता के कुछ बुरे शौक तो नहीं थे। वे वास्तव में चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी।
नायरा वहाँ से जाते हुए चुपके से मुस्कुराई। उसने देखा कि कैसे मिस्टर मेहता अगस्त्य राजपूत के साथ बातचीत कर रहे थे और हंस रहे थे। उनका मूड बहुत अच्छा था। मिस्टर मेहता ने नायरा के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा और तुरंत आनंद में हंस दिए। देखो, आपकी पत्नी वेट करते करते थक गई हैं। अगस्त्य राजपूत ने शांत दिखते हुए शांति से अपने होठों को मोड़ लिया। उसने वास्तव में बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया है। ठीक है, मेरा दिल अभी भी दुखी है। मैं वास्तव में बोलना नहीं चाहता। जहाँ भी आप दोनों जाना चाहते हैं जल्दी करें और चले जाएं। मुझे शांत होने के लिए अकेले रहने की ज़रूरत है। मिस्टर मेहता ने अपना हाथ उठाया और उन्हें जाने के लिए कह दिया। नायरा मूल रूप से मिस्टर मेहता से बातचीत करना चाहती थी कि क्या शतरंज बोर्ड की अदला बदली शतरंज रिकॉर्ड के लिए कर सकते हैं, लेकिन वे पहले से चाहते थे कि वे दोनों वहाँ से चले जाएं। उसने उलझन में उन सफ़ेद बालों और दाढ़ी वाले बुजुर्ग आदमी को घूर कर देखा। वे उनसे बात करने का मौका ढूंढ ही रही थी कि जब अगस्त्य राजपूत ने उसे खींच लिया। इससे पहले आपने उनके साथ क्या चर्चा की थी? क्या उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि आप उन्हें कितने पैसे दे रहे हैं? नायरा ने उत्सुकता से पूछा। अगस्त्य राजपूत कुछ नहीं बोले। उनकी नज़रें शांत और अप्रभावित थीं। उन्होंने नायरा की तरफ देखा, सुंदर, भ्रमित, जिज्ञासु, अधीर, और चूंकि जो वे चाहती थी वो उसे प्राप्त नहीं कर सकी थी, तो वे छोटी सी महिला कुछ निराशा भी छिपा रही थी। मेरा कहना है कि ऐसा कुछ जो दादाजी पसंद करते हैं उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जब आप मुझे यहाँ ले आए हैं, हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकते। नायरा की बातों को अचानक बीच में ही रुक गई। वे शतरंज रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट्स को देखकर सदमे में थी जो अगस्त्य राजपूत ने उसे सौंप दिए थे। इसे अपने हाथों में लेने से पहले वे थोड़ी देर के लिए हक्की बक्की रह गई। इसे ध्यान से खोलने के बाद उसने सदमे में उसे देखा। ये उन्होंने वास्तव में इसे दे दिया? आपने कितना पैसा खर्च किया? अगस्त्य राजपूत एक मिस्टीरियस स्माइल देकर कोई जवाब दिए बिना बाहर चले गए। आपने वास्तव में कितना पैसा खर्च किया? ये वे उपहार है जो मैं दादाजी को देना चाहती हूँ, ना कि आप। इसलिए इस बिल को मैं चुकता करूँगी। मैं खुद ही ये सारा पैसा कमा सकती हूँ। बस मुझे थोड़ा टाइम दें। मैंने 1% भी खर्च नहीं किया। उसके सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर अगस्त्य राजपूत ने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। ये कैसे हो सकता है? वे दोनों शतरंज के हॉल से बाहर चले गए। नायरा ने विनम्रता से अंदर के लोगों को धन्यवाद दिया और फिर महंगे शतरंज रिकॉर्ड के दस्तावेज़ों को कसकर पकड़ लिया। जैसे उसने पूछा, ऐसा क्या हुआ कि आपने ये नहीं कहा था कि किसी व्यक्ति ने 100 मिलियन की पेशकश की थी और फिर भी उसे खरीद नहीं सका था? यदि आपने पैसे नहीं दिए तो फिर क्या ये हो सकता था कि अगस्त्य राजपूत कुछ अजीब और डेंजरस रिक्वेस्ट पर सहमत हुए थे? वे नहीं चाहती थी कि इस वजह से उन्हें कोई नियंत्रित करे, कोई उन्हें कंट्रोल करे, या उन्हें कोई अनुचित और कुछ डेंजरस स्थितियों का जवाब देना पड़े। एल्डर मेहता शतरंज के प्रति जुनूनी है, अगस्त्य राजपूत ने शांति से समझाया। मैंने उनके साथ जुआ खेला। हमने एक शर्त लगाई थी, अगर मैं शतरंज के दौरान में जीतता हूँ तो शतरंज रिकॉर्ड मेरा होगा। झटका झटका झटके के अलावा यहाँ और बड़ा झटका था। नायरा का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने अविश्वास से कहा, क्या आप जानते हैं कि शतरंज कैसे खेला जाता है? हालांकि दादाजी शतरंज के प्रति इतने जुनूनी नहीं हैं जितने कि एल्डर मेहता हैं। उन्हें बस खेल में हाफ एक्सपर्ट माना जाता है। 3 साल की उम्र से मुझे उनके साथ खेलने के लिए मजबूर किया गया। तुम्हें क्या लगता है? अगस्त्य के शब्द आहिस्ता कहे गए थे। नायरा इस बात से उस हद तक हैरान थी कि उसके होठ शायद ही बंद हो सकते। वे उनके करीब गई, अनिश्चितता के साथ पूछा, आपने वास्तव में एक पैसा भी खर्च नहीं किया? उस आदमी ने उसकी तरफ देखा। उसकी भौहें शांत और सुंदर थी। क्या तुम्हारे पति की गरिमा 100 मिलियन रुपए की भी नहीं है? कितनी महंगी गरिमा है।
नायरा के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। लायक लायक लायक, ये निश्चित रूप से लायक है। खुश? हम खुश। क्या तुम्हें भी आज रात को मुझे खुश नहीं करना चाहिए? आ उस आदमी की धीमी मोहक आवाज ने नायरा के कान के पास धीरे से कहकर उसे चिढ़ाया। आज रात में तुम्हारा प्रदर्शन देखूंगा। नायरा ने उसे सदमे में देखा। उसके हाथों में शतरंज रिकॉर्ड के दस्तावेज 1000 किलोग्राम के जैसे भारी लग रहे थे। उसने कुछ समय पहले के बारे में सोचा, जब वे वास्तव में लंबे समय तक इंतज़ार कर रही थी और उसे वॉशरूम जाना था। और जब वे वॉशरूम में गई तो उसने एहसास किया नायरा ने अपने होठों को जीभ से हल्का सा स्पर्श किया। उसके होठों के करीब जाने के लिए वे अपने पाँव की उंगलियों के बल पर खड़ी हुई और धीरे से फुसफुसाई। अगस्त्य राजपूत के भाव तुरंत कठोर हो गए। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर उसने अपना गला साफ किया और डरते डरते शतरंज रिकॉर्ड के दस्तावेजों को वापस उसके हाथों में दे दिया। उसने अजीब तरह से कहा, ये क्यों ना मैं इसे पहले आपको लौटाऊं? उसने उन्हें सौंप दिया, मानो उसे अपने खजाने से अलग होने में बहुत पीड़ा हो रही थी। अगस्त्य राजपूत उस हद तक बावले हो गए कि उन्हें हंसने की इच्छा हुई। अगर नायरा को काबू में नहीं किया तो वह आसमान में उड़ने लगेगी। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। टेक केयर। एंड कल के लिए सॉरी, मैं बहुत बिजी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एपिसोड अपलोड नहीं कर पाऊँगी। मुझे लगा था कि मैं इतना टाइम निकाल लूँगी, बट नहीं हो पाया। ओके बाय, टेक केयर।